गीता जयंती पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ रासबिहारी पांडे को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय दर्शन को जिस तरह से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्तुत्य प्रयास है। हम तो मंच के कवि हैं, लेकिन पांडे जी ने आके मुझे कहा कि या तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और या तो इसका शुल्क देना पड़ेगा। तो मैंने आना उचित समझा और हाँ, क्योंकि पांडे जी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि गीता का ज्ञान मुझे दे सकें। काफी इन्होंने कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को गीता का ज्ञान थ्योरी से नहीं दे पाए, तो उन्हें प्रैक्टिकल पर उतरना पड़ा। तो पांडे जी ने भी प्रैक्टिकल रास्ता अख्तियार किया। ये आए थे कुछ वर्ष का कुछ महीनों पहले मेरे यहाँ। मैं बैठा हुआ था, मुझे गीता समझाने की बहुत कोशिश की, तो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, तो मैंने वाल्मीकि रामायण के 2 खंड मंगाए थे। उसमें से एक खंड उठा के चंपत हो गए और आज तक दी नहीं। तो मैं बार बार इनसे यही कहता रहा कि आप क्यों ले गए। तो इन्होंने आके कहा कि जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, और जो कल किसी और का था वो आज तुम्हारा होगा। ये सब समझाया तो मुझे गीता थोड़ी थोड़ी समझ में आई। और फिर मैंने बहुत विनती की, मेरी किताब दे दो यार, क्योंकि दूसरा खंड मेरे पास है, पहला पढ़ूं तो दूसरा पढ़ूं। दूसरा मैं 3-4 बार पढ़ चुका। हर बार जब भी मांगता हूं तो यही कहते हैं, तुमने क्या लाया था जो खत्म हो गया, तुमने क्या पैदा किया जो लुट गया। तो इस तरह से मैं 9 भाग पूरी तरह समझ चुका हूँ। अब ये कह रहे हैं कि दूसरा खंड भी दे दो तो बाकी 9 का भी समझा दूंगा। तो इस तरह से गीता के प्रति इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। तो हास्यरंगी कविताएं तो बहुत सारी इधर उधर होती रहती है, यूट्यूब पे भी आप सुनते हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको देता हूं। बरखा की बूंद जो गिरी जमीन पे छनाक, सागर से दूर रही पुल से। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? जल है। सबसे ज्यादा संभावना ये होती है कि जल में मिल जाए, लेकिन वहां नहीं गई। बरखा की बूंद कहां कहां जा सकती थी, वहां नहीं गई, और अंत में कहां गई, वही 4 पंक्तियों में दे रहा हूं। बरखा की बूंद जो गिरी जमीन पे छनाक, सागर से दूर रही फूल से। फूल से न जाके मिली, डालियों को देखा नहीं, ताका नहीं कलियों की ओर वहां भूल से। आम से भी बात नहीं, नीम को सौगात नहीं, दूर ही रही थी वट इमली बबूल से। जैसे आत्मा हो परमात्मा में लीन, कोई बिजुली की तेजी से लिपट गई धूल से। क्या बात है, थैंक यू सर। मुझे लगा सर कह रहे फिर से सुनाने को बोलो। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं सर। हाँ, तो ये था कि सनातन को किस तरह से हम बढ़ावा दें। मैं दिल से कहता हूँ रासबिहारी पांडे को इसलिए साधुवाद देना चाहिए। गीता के बहाने इन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम रखा है जिसमें हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो हो रहा है आप देख रहे हैं। ओ राम और कृष्ण के सुसुप्त वंशजों उठो, पुकारता है देश तुमको भारती की आन है। शान बान धर्म की जो लुट गई या मिट गई, तो कौन फिर कहेगा हिंदू जाति ये महान है। चल रही, धन्यवाद, थैंक यू मैम। चल रही है आंधियां, गरज रही चिघाड़ती, बुझ गए हैं दीप और चुप हुई है आरती। नष्ट बाग को करें वृक्ष भी उखाड़ती, फूल फल रहे चमन को वेग से उजाड़ती। जो मंदिरों की चौखटों पे जुल्म का निशान है, तो कौन फिर कहेगा हिंदू जाति ये महान है। राम और कृष्ण के सुसुप्त वंशजों उठो, पुकारता है देश तुमको भारती की आन है। कोटि कोटि चल पड़े तो मार्ग में रुके नहीं, हो गए शहीद पर अधर्म पर झुके नहीं।
उनका रक्त आज भी हमारी धमनियों में है, इसीलिए प्रदीप्त है सनातनी चुके नहीं। परंतु आज दिग्भ्रमित जो हो रहा जवान है, तो कौन फिर कहेगा हिंदू जाति ये महान है। राम और कृष्ण के सुसुप्त वंशजों उठो, पुकारता है देश तुमको भारती की गान है। और विश्व में स्वधर्म के अनेक पुष्ट चिन्ह हैं, मूर्तियां गुफाएं शिलालेख भी विभिन्न हैं। भव्य मंदिरों के रूप देख कर चकित न हो, यही हमारी सांस्कृतिक निशानियां भिन्न हैं। इधर नाक खोलते हुआ बधिर जो कान है, तो कौन फिर कहेगा हिंदू जाति ये महान है। राम और कृष्ण के सुसुप्त वंशजों उठो, पुकारता है देश तुमको भारती की आन है। और सोचते सागर तीर वो कहाँ गए, सोचते सागर तीर वो कहाँ गए। भीम बाली अंगदों से वीर वो कहाँ गए। कहाँ गए विवेकानंद और भगत के हौसले, थे प्राण देने के लिए अधीर वो कहाँ गए। जो आज देश भक्ति भी कमाई की दुकान है, तो कौन फिर कहेगा हिंदू जाति ये महान है। राम और कृष्ण के सुसुप्त वंशजों उठो, पुकारता है देश तुमको भारती की आन है। लोग पद दलित हुए, स्वाभिमान सुप्त है, प्रखर समाज शक्ति का सुगम्य बोध लुप्त है। जो शस्त्र और शास्त्र का था ज्ञान वो विलुप्त है, हमें मिटाने वालों का इरादा भी गुप्त है। अगर तुम्हारे मन में आतताई का सम्मान है, तो कौन फिर कहेगा हिंदू जाति ये महान है। राम और कृष्ण के सुसुप्त वंशजों उठो, पुकारता है देश तुमको भारती की आन। बहुत बहुत धन्यवाद है।